प्रशांत किशोर हैं जो कहते हैं कि 2014 में मोदी जी को हमने बनाया है, प्रधानमंत्री हमने बनाया है, तो मुश्किल है। भाई वो बड़े लोग हैं, वो किसको बनाया है किसको नहीं बनाया है, मैं उन पे बातों पे नहीं जाना चाहता हूँ। लड़ाई आप लोग किससे मान रहे हैं, आरजेडी से या प्रशांत किशोर? लड़ाई में कहीं कोई लड़ाई है नहीं है भाई, कहीं कोई लड़ाई नहीं है, दूर दूर तक कहीं कोई दिख नहीं रहा लड़ाई। भरत तिवारी पे ले लेते हैं, आप गए हुए थे भरत तिवारी वाले मामले में, पीड़िता के लिए, उस माँ के लिए जो कभी अनशन पे बैठ रही है, अभी लोग दिल्ली पहुंचे हुए हैं जंतर मंतर पे धरना देने के लिए। लगता है कि न्याय मिल पाएगा? देखिए कहाँ गए हैं लोग, कहाँ नहीं गए, इससे मतलब नहीं है हमको। कि सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने, बहुत लोग एनडीए के भीतर ही उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। आप एनडीए के सहयोगी दल के एक दल के आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पे? क्या बात कर रहे हैं, कौन पसंद नहीं कर रहा है? बिहार की राजनीति का तापमान एक बार फिर हाई हो चुका है, क्योंकि बांकीपुर में बाई इलेक्शंस होने के हैं और वहां मोदी जी के बॉस का सीट था। अब उस सीट से एक नॉर्मल से कार्यकर्ता को भाजपा ने टिकट दिया है। हालांकि इससे पहले भी टिकट दिया गया था, नॉमिनेशन के बाद फिर से रिकैंडिडेट किया गया है, यानी दूसरे कैंडिडेट को उतारा गया है। इसी सब विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष और गोविंदगंज से विधायक राजू तिवारी जी हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, भाजपा फिर से रीलॉन्चिंग की है, इसके पहले भी टिकट दी थी लेकिन वापस लेना पड़ा, फिर से टिकट दी है, क्यों हो रहा है आप लोगों के बीच में ऐसा? नहीं, कोई वापस नहीं लेना पड़ा। मान लीजिए वो प्रत्याशी जो थे उनको अपनी कुछ पारिवारिक कोई रहा होगा जिससे वो नहीं लड़ना चाह रहे होंगे, लेकिन उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा वो कार्यकर्ता हैं आज भी। और आप लोगों को थोड़ा बांकीपुर में पच नहीं रहा है, क्योंकि वो हमारे गठबंधन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा क्षेत्र बांकीपुर है, तो क्या आम कार्यकर्ता वहाँ चुनाव नहीं लड़ सकता? यही तो देखिए खूबसूरती है, किस तरह से एक मंडल स्तर का मंडल अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। ये दर्शाता है कि कार्यकर्ता का मान और सम्मान। तो यहाँ तो पता नहीं क्यों मीडिया को हाई फाई मतलब लोगों का, मोदी जी के बॉस का सीट है ना, तो चर्चा तो रहेगा ही। मोदी जी के बॉस संगठन के पूरे बॉस हैं, वो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए यही तो खूबसूरती है ना, कार्यकर्ता ही नेता बनता है, और जब कार्यकर्ता नेता बनता है तो जनता की आवाज उचित प्लेटफॉर्म पर गूंजती है। कितना मुश्किल होगा बांकीपुर चुनाव, क्योंकि सामने प्रशांत किशोर हैं जो कहते हैं कि 2014 में मोदी जी को हमने बनाया है, प्रधानमंत्री हमने बनाया है, तो मुश्किल है। भाई वो बड़े लोग हैं, वो किसको बनाया है किसको नहीं बनाया है, मैं उन पे बातों पे नहीं जाना चाहता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि बांकीपुर के लोग इस बार एक तरफा मतदान करेंगे, चूंकि एक गौरव की बात है बिहार के लिए, और बांकीपुर के लिए तो विशेष गौरव की बात है कि उनका क्षेत्र का एक एमएलए जो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ है, तो वो क्षेत्र अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और वहाँ कोई लड़ाई नहीं रहेगी। वहाँ नितिन जी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका क्षेत्र है, वहाँ कोई लड़ाई रहेगी? सब लोग तूफान में उड़ जाएंगे। आज नॉमिनेशन फिर से हुआ है, नीरज सिन्हा के रथ पे आप भी सवार थे। क्या लग रहा है कि नॉमिनेशन के बाद जो जन सैलाब उमड़ा है, ये वोट में तब्दील हो पाएगा? और एक मार्जिन जो नितिन नवीन क्रिएट कर पाते थे, ये आम से कार्यकर्ता क्रिएट कर पाएंगे इतना बड़ा मार्जिन? देखिए नितिन नवीन जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पूरे भारत में जहाँ जहाँ जो भी एनडीए के उम्मीदवार होते हैं वहाँ पर नितिन जी अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ते हैं और लड़वाते हैं। तो नितिन जी की अपनी सीट है भाई, चिंता मत करिए, वहाँ कोई लड़ाई है ही नहीं है। हम तो मान लीजिए अभी नॉमिनेशन में से आ रहे हैं, जिस तरह से उस क्षेत्र की महिलाएं बुजुर्ग निकल करके नीरज सिन्हा जी का स्वागत कर रहे थे, नीरज सिन्हा को आशीर्वाद दे रहे थे, ये अपने आप में बड़ा अविरल क्षण था। लड़ाई आप लोग किससे मान रहे हैं, आरजेडी से या प्रशांत किशोर? लड़ाई में कहीं कोई लड़ाई है नहीं है भाई, कहीं कोई लड़ाई नहीं है, दूर दूर तक कहीं कोई दिख नहीं रहा लड़ाई में। आने दीजिए समय, देख लीजिए। एक सवाल भरत तिवारी पे ले लेते हैं, आप गए हुए थे भरत तिवारी वाले मामले में, पूरी टीम गई थी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गए हुए थे। क्या कुछ आगे लोक जनशक्ति रामविलास की जो पार्टी है, क्या कुछ आगे कर रही है उस पीड़िता के लिए, उस माँ के लिए जो कभी अनशन पे बैठ रही है, अभी लोग दिल्ली पहुंचे हुए हैं जंतर मंतर पे धरना देने के लिए? लगता है कि न्याय मिल पाएगा?
देखिए कहाँ गए हैं लोग, कहाँ नहीं गए, इससे मतलब नहीं है हमको, वो स्वतंत्र हैं लोग। ये हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान गए थे और वहाँ पर स्पष्ट रूप से कह के आए थे कि हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, जो दोषी है उसको सजा मिलेगी, और उस एक कानून की प्रक्रिया होती है, थोड़ा इंतजार करना चाहिएगा। जो भी लोग दोषी होंगे कोई बख्शे नहीं जाएंगे। आप गए थे देखने के बाद, सुनने के बाद, हाँ, सुनने के बाद क्या लगा कि इसमें पुलिस की गलती थी या भरत तिवारी की गलती? अभी अच्छा एक चीज बताइए, हमारे नेता स्पष्ट रूप से वहां जाकर अपना वक्तव्य दे चुके हैं कि गलती जरूर चूक हुई है कुछ पुलिस से, ऐसा नहीं चूक नहीं हुई। अब मामला जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है अभी, तो पहले बोलना उचित नहीं है। इतना जान लीजिए कि जो भी दोषी हैं लोग, उसको सजा मिले। एक लास्ट सवाल ले लेते हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने, बहुत लोग एनडीए के भीतर ही उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। आप एनडीए के सहयोगी दल के एक दल के आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पे? क्या बात कर रहे हैं, कौन पसंद नहीं कर रहा है? एनडीए के सर्वमान्य नेता है वो, और हम लोग को, सारे लोगों को एक दूसरे से इतना अपनत्व में मिलते हैं। जब चाहिए तब मुख्यमंत्री से हम लोग मिलते हैं और मुख्यमंत्री से अपनी बात रखते हैं, सब लोग, हम ही नहीं। तो ये काम करने का उनका एक तरीका वो भी है, और दिन रात मेहनत कर रहे हैं बिहार की तरक्की के लिए, बिहार की बेहतरी के लिए। आने दीजिए समय, बिहार जैसे नीतीश कुमार जी का नेतृत्व आगे बढ़ा था, उसी तरह से उतनी ही तीव्र गति से आगे। लेकिन एक ही मुद्दे पे आप लोग एकजुट नहीं है। जीतन राम मांझी अलग बयान देते हैं, चिराग पासवान अलग बयान देते हैं। ये सब कोई मुद्दा नहीं है, वो सब देने दीजिए। डेवलपमेंट के मुद्दे पर सब लोग एक हैं। ये व्यक्ति का अपना विचार, अब वो तो व्यक्ति का विचार हो सकता है, लेकिन डेवलपमेंट, तरक्की, बिहार की बेहतरी, बिहार का कैसे गौरवशाली जो इतिहास है वापस है, इसके लिए मुद्दे सब लोग एक हैं। मतलब बांकीपुर आप लोग जीत रहे हैं, फतेह कर रहे हैं। भाई फिर वही बात, बांकीपुर आप समझ रहे कौन सी सीट है? अरे बांकीपुर वो सीट है जिससे बांकीपुर का लाल, बांकीपुर का बेटा आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये बांकीपुर के लोगों को लिए सम्मान की बात है, बिहार के लिए, हम लोग सब लोग के लिए सम्मान की बात है भाई। वहाँ कोई लड़ाई नहीं है, सम्मान की लड़ाई है, क्योंकि मोदी जी के बॉस का सीट है और उस सीट से पार्टी ने काम से कार्यकर्ता को रिपीट किया है। मतलब इसके पहले अभिषेक बंटी नॉमिनेशन किए थे, लेकिन किसी कारणवश उनका नॉमिनेशन, मतलब पारिवारिक कारण से नॉमिनेशन वापस ले लिए और फिर भाजपा ने एक छोटे से कार्यकर्ता को टिकट दिया है। बाकी आप राजीव तिवारी को देख रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे। आप इनकी बातों से कितना कुछ समझते हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए खबर पॉइंट। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद।